आप अपनी चीज़ों में फेवर ऑफ नेचर महसूस करेंगे, अल्लाह की नेमतों से फैज़याब हो सकेंगे। एट्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव लॉसेस की रिकवरी की वजह बन रहा है, साथ में सूरज भी मौजूद है। जब आप लॉसेस की रिकवरी की तरफ जाएंगे तो आपको डिसीजन लेना मुश्किल नहीं होगा। आपकी जो जजमेंटल एबिलिटीज़ हैं, ये छठी हिस्सा है, उसमें ज़ोफ आता है। चीज़ों को सही जज नहीं कर सकेंगे, लोग आपको ब्लफ कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं। उसके लिए बचने की आप कोशिशें करें। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 9 ऑफ सितंबर से सो ऑन 15 ऑफ सितंबर तक है। सोलर सिस्टम में, निज़ाम शमसी में इस वक्त प्लानिटरी एक्शन एक से बढ़कर एक फेवर एक्वेरियन नेचर को दे रहा है। अगर कोई भी एक्वेरियन इस वक्त अपने मामलात ज़िंदगी को सुधारना चाहता है, किसी भी तरह के हों, तो एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर दिस इज़ माय प्रेडिक्शन कि आप अपनी चीज़ों में फेवर ऑफ नेचर महसूस करेंगे, अल्लाह की नेमतों से फैज़याब हो सकेंगे। वन बाय वन सब तफसील बयान करता हूँ। इस वक्त मार्स आपके लिए 6th एंगल पर है। मार्स एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है एक्वेरियन आपके लिए। ये एक तो ये 6th एंगल पर हेल्थ के लिए बहुत मौजू है, फैमिली यूनिटी के लिए क्योंकि आपके ये 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, एंड कैरियर अचीवमेंट्स के लिए क्योंकि ये आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव भी है। सो तमाम वो एक्वेरियन जिन्होंने प्रॉपर्टी में, लोहे की किसी फील्ड में या फिर ट्रैवल एंड टूरिज़म में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनकी कामयाबियों का दौर अब शुरू हुआ चाहता है। अदरवाइज़ भी ऐसा नहीं कि जिन फील्ड का सिर्फ मैंने नाम ले दिया है वही फील्ड्स एक्वेरियंस के लिए ग्रो करेंगी, बट अदरवाइज़ भी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, मेटल्स में इन्वेस्ट किया हुआ, लोहा, सोना, चांदी, इन चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फिज़िकल हेल्थ। तमाम वो एक्वेरियन जो जिस्मानी क़ुव्वत में अपनी शिकायत को बढ़ता हुआ देख रहे थे, वो इस हफ्ते से चीज़ें स्टेबल, रिकवर एंड हेल्दी होना शुरू हो जाएंगी, एंड अगेन आप अपने ट्रैक पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपके लिए मरकरी 8th एंगल पर है और वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। देखें कितनी ज़बरदस्त सिचुएशन है इस वक्त। आपके लिए 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव लॉसेस की रिकवरी की वजह बन रहा है, साथ में सूरज भी मौजूद है। जब आप लॉसेस की रिकवरी की तरफ जाएंगे तो आपको डिसीजन लेना मुश्किल नहीं होगा। अमूमी तौर पर जब बंदा पिछले एक्सपीरियंसेस की वजह से दोबारा कभी कोशिश करता है, पिछले एक्सपीरियंसेस अच्छे ना रहे हों तो दोबारा कोशिश करने को दिल नहीं करता, या कभी कभी डर महसूस होता है, दिल कर भी रहा हो तो डरता है बंदा। लेकिन जब सूरज मरकरी के साथ मौजूद हो तो एक तो दिल दिलचस्पी लेता है कि मुझे ये काम करना है और इस खराबी, इस ज़ोफ़, इस कमज़ोरी, इस नुकसान से बचने की कोशिश करनी है, तो वो उस तरफ दिलचस्पी भी ले पाता है, डिसीजन भी ले पाता है कि कैसे कर लिया जाए। दोनों चीज़ें आपके साथ मुयस्सर हैं। सूरज इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर फैमिली लाइफ। सो अगर आपको फैमिली से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने हैं, किसी को प्रपोज़ करना है, किसी के लिए किसी को इजहार मोहब्बत करना है, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज़ करनी है, वैसे भी रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। एंड वीनस की बात तो मैं भूल गया, दैट इज़ योर लव लाइफ, एंड वीनस इज़ आल्सो इन वेरी गुड एरिया। वो लिब्रा एंगल पर है और लिब्रा ही एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। कितने फ़ायदे वाली सिचुएशन इस वक्त एक्वेरियंस आपके लिए बनी हुई है। आपके लिए लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स, आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ, आपके लिए लविंग एंड केयरिंग एबिलिटीज़, आपके लिए डिसीजन पावर, आपके लिए अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। सिर्फ एक खराबी है, आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है इस वक्त सैटर्न, एंड रेट्रोग्रेशन की जो इम्पैक्ट्स हैं वो अमूमी तौर पर आपकी जो जजमेंटल एबिलिटीज़ हैं, ये छठी हिस्सा है, उसमें ज़ोफ आता है। चीज़ों को सही जज नहीं कर सकेंगे, लोग आपको ब्लफ कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं। उसके लिए बचने की आप कोशिशें करें। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, सेहत, तंदुरुस्ती है, कारोबारी सलाहियतें हैं, फिज़िकल स्ट्रेंथ है, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस है, लाइफ पार्टनरशिप है, इज़हार, सो थिंग्स आर गोइंग गुड। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को लेकर तरक्की ही कर रहे हैं तो रेमेडी की ज़रूरत नहीं, किसी तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं। बट अगर आप इस तरह की सिचुएशन लेकर रोज़ बरोज़ डंप हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नुकसानात उठा रहे हैं, बेइज्जतियाँ इख्तियार कर रहे हैं, सेहत नुकसान में जा रही है, रिलेशनशिप ट्रबल में जा रहे हैं, तो फ़ौरन सूरह शम्स आपको पढ़ना चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में।
ब्लू सफ़ायर स्टोन आपको पहनना चाहिए। उसके दो फायदे होंगे, एक तो ट्रबल्स रिपेयर होंगी, दूसरा रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न की वजह से जो नेचर में कमज़ोरी आती है वो भी रिपेयर हो जाएगी। ब्लू सफ़ायर नेचुरल पहने 8 से 10 कैरेट का, अगर साउथ अफ्रीकन पहने तो 10 कैरेट, अगर श्रीलंकन पहने तो 5 कैरेट भी काफ़ी होगा, बट नेचुरल लीजिए। अगर स्टोन आइडेंटिफिकेशन, स्टोन ग्रेडिंग आपको खुद आती है तो ज़रूरत ही नहीं किसी तरह की परेशानी की, फिर तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। बट अगर आपके पास स्टोन बाइंग नॉलेज नहीं है तो एस्ट्रोजेम्स ने बहरहाल आपके लिए मामला आसान किया है। पूरी दुनिया से स्टोन्स जो कलेक्शन ऑफ द स्टोन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो बाय करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। नीचे स्टोन का डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, अब वहाँ से स्टोन हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फैशन या ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते 2 खबरें हैं, एक चांद ग्रहण होगा और एक सूरज जो इस वक्त आपके 8th एंगल पर है ये 9th एंगल पर चला जाएगा। ये उसका एक नया पड़ाव होगा, एक नई मंजिल होगी, एंड इसकी वजह से आपके कई मामलात में डिफरेंट नौइयत के फैसले आपको करने पड़ेंगे। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि पूरी तफसील आपकी खिदमत में पेश कर दूं। कोई चीज़ मिस कर गया हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उधर उसका आंसर जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं उधर आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। आखिर पर अब मेरी 2 दरख्वास्तें एक्वेरियंस, एक तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें, दूसरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अभी अभी आपकी मोहब्बतों की वजह से हम 6 लाख सब्सक्राइबर का संग मील अबूर किए हैं। ये हमारे लिए बहुत एक मायना खेज़ है, मोहब्बत है, हमारी हौसला अफजाई है। बट अगली मंजिलें भी आपकी मोहब्बतें इसी तरह बरकरार रहीं तो इकट्ठे ही तय करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।